Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, English Wali Ma'am or Educator Prerna, as you can also say. So, Prerna Ma'am is here because आज हमारी जो T20 सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम 20 मिनट्स में चैप्टर को समझते हैं. हम 3 सेशंस में बेसिकली चैप्टर को समझते हैं. फर्स्ट सेशन में हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं. सेकंड सेशन में अगर चैप्टर है तो कैरेक्टर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कोर वैल्यूज़ को समझते हैं. अगर और जो थर्ड सेशन है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स अंडरस्टैंड करते हैं, और मैम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बताती हैं दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर. ऑलराइट, सो आज हमारी T20 सीरीज में जो ये पोएम है फायर एंड आइज, इसका थर्ड सेशन है. तो मतलब आज के सेशन में वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक. ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, it says there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? So जब हमने ये पोएम पढ़ के अंडरस्टैंड करी थी तो आई टोल्ड यू कि जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ह्यूमन इमोशंस की भी बात करी है इस पोएम में, और इस पोएम के एक इंटरप्रिटेशन साइंटिफिक एस्पेक्ट भी आती है कि इतनी गर्मी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जो एक मेजर कंसर्न हो चुका है आज की डेट में, या आइस एज जैसी जो स्टेज है अगर वो आ गई तो क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिख रहे हैं, सो इफ़ यू राइट अबाउट how fire can lead to destruction of the entire world, or how ice, the extreme cold climate, how it can lead to the destruction of the world. So आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है that whatever points you give are logical, scientifically logical, and second that you give relevant examples. all right, so maybe global warming से किस तरह कहीं पर कोई किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन हुई, सो यू कोट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सिनेरियो. कहीं पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से किस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई, सो टॉकिंग अबाउट इफ दिस डिस्ट्रक्शन इफ दिस क्लाइमेट कंटिन्यूज और इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, तो किस तरह से चाहे वो फायर है या वो आइस है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक्सट्रीम हॉट वेदर या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो है वो किस तरह से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो लॉजिकल पॉइंट्स देने हैं, साइंटिफिकली लॉजिकल. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. हेयर आर सम आइडियाज. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस की. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ह्यूमन इमोशंस को किस तरह के नाउन्स बोलते हैं, आई होप यू पीपल नो. जिनको नहीं पता मैम बता दें, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ऑलराइट, सो जैसे कि जो ग्रीड है, एवरेज है, क्रूएल्टी है, लस्ट, एक चीज़ को पाने की इतनी इच्छा कि वो ग्रीड में बदल जाए, और कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब क्या है, ये है फायर. ऑलराइट, एक एक चीज़ की तरफ आप इतना वो हो गए कि मुझे ये चाहिए चाहिए कि आप क्रूअल भी हो गए दूसरे की तरफ, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. ऑलराइट, और आइस क्या है, इनटॉलरेंस, दूसरे को झेलना ही नहीं चाहते, दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एम्ब्रेस ही नहीं करना चाहते. रिजिडिटी, कि मैं ही मैं हूँ और बाकी सारे तो बेकार हैं. इनसेंसिटिविटी, दूसरे की तरफ कोई भी ऐसा इमोशन नहीं रख रहे हम कि हम दूसरे का भी ध्यान रखें. दैट कोल्ड बिहेवियर एंड दैट हेट्रेड, ये सब क्या है, आइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम एंड हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैम आपको जब भी राइम स्कीम कराती हैं तो मैम उस पर्सपेक्टिव से कराती हैं कि एग्जाम में तो 99% यही होता है कि हमें एक ही स्टैंजा आता है, तो हर स्टैंजा को हम एक फ्रेश स्टैंजा लेके चलते हैं. बट यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि जो पूरी पोएम है उसकी क्या राइम स्कीम है, तो हम पूरी जो पोएम है उसको एज सिंगल यूनिट लेकर चल रहे हैं. तो अब आप अगर लेबलिंग करोगे तो जैसे फायर ए, आइस बी, डिज़ायर, वो तो फायर से राइम कर रहा है ए, एंड देन
फायर। तो ए तो हमने अंडरस्टैंड करा था हमारे कल के सेशन में, पर जो अब नेक्स्ट स्टैंजा है हम उसको एक कलेक्टिव लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे ट्वाइस वर्ड है, ये किससे राइम कर रहा है? पहले स्टैंजा में से देखो किस वर्ड से राइम कर रहा है? आइस से राइम कर रहा है, तो आइस को आपने क्या लेबल दिया? बी। हेट, ये जो हेट वर्ड है, ये जो वर्ड्स को ए और बी लेबल किया गया है, किसी से भी राइम कर रहा है? नहीं, तो हेट एक नया वर्ड आ गया, तो यहाँ पर हमने उसको क्या लेबल दिया? सी। उसके बाद फिर आइस, तो क्या हो रहा है? ऊपर से राइम हो रहा है बी ट्वाइस से। फिर ग्रेट, अब ग्रेट किससे राइम हो रहा है? हेट से, तो हेट को हमने क्या लेबल दिया था? सी। तो इसी तरह ग्रेट को क्या लेबल देंगे? सी। और फिर लास्ट में है सफाइस विच इज अगेन राइमिंग विद आइस, तो उसको हमने बी लेबल किया था। तो अब अगर आप देखो तो पूरी पोयम की अगर मुझे राइम स्कीम बतानी हो, सो दैट विल बी ए बी सी बी सी बी। आई एम रिपीटिंग, ए बी बी सी बी। ये पूरी पोयम को अगर मैं एक सिंगल स्टैंजा लेके चलती हूँ तो ये इसकी राइम स्कीम है। अगर अलग अलग आएगा तो आपको पता है ए बी सी, जिस तरह से लेबल मैंने आपको करना सिखाया आपको वैसे ही करना है। और इसमें कंट्रास्टिंग आइडियाज क्या बताए हैं कि किस तरह से एक्सट्रीम डिजायर या लस्ट या किस तरह से एक्सट्रीम कोल्ड बिहेवियर जो है ये रीजन हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू कम टू एन एंड। ऑलराइट, तो ये तो हुए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। अब क्विकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस पोएम से हमें पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन आई बिलीव। ओके, नाउ जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, पहला है टेकिंग क्यूज फ्रॉम द पोएम एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन लीड टू देयर ओन डिस्ट्रक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से जो पोएम है सेंट्रल आइडिया जो है उसी को एक्सप्लेन करना है। और राइट, कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी खुद की डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? या तो आप बहुत ग्रीडी हो गए, या आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर हेट्रेड आ गई हर किसी के लिए, तो क्या होगा? एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, सामने वाले की तरफ इनसेंसिटिव होंगे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। व्हाट विल हैपन? इवेंचुअली द ह्यूमन रेस विल कम टू एन end. All right, question is what is the message of the poem Fire and Ice? ये मैम ने आपको explanation में भी बताया था how we human beings need to have a firm control over our extreme emotions of fire, that is greed, that is lust, cruelty, and extreme emotions of ice, that is intolerance, insensitivity, hatred towards each other. Alright, then how are people divided with their views about the world coming to an end? Which group is the poet supportive of? So जो पहली दो लाइंस है पोएम की उसी में क्लियर है, some say the world will end in fire, some say in ice। ये दो ओपिनियंस हैं। अब इसमें आपको फायर और आइस जो है उनको एक्सप्लेन भी करना है, साइंटिफिकली क्या मीनिंग है और ह्यूमन इमोशंस के पर्सपेक्टिव से क्या मीनिंग है। ऑलराइट, सो ये दो ओपिनियन है, बट पोएट किसके लिए सपोर्टिव है? ही सेज I hold with those who favor fire. So he is supportive that it is fire, it is greed, or it is extreme heat which will lead to the destruction of the entire world. अब हम आते हैं what can be the topics for long answer type questions. So how nature is a creator and a destroyer at the same time. Second, a real life experience of a relationship that came to an end. So was the reason fire, greed, or was the reason ice, that intolerance? And of course talking about global warming. Alright, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि फैमिली रिलेशंस में भी आज की डेट में कि फायर और आइस का क्या रेलेवेंस है। ऑलराइट, सो आई होप अब ये जो पोएम है फायर एंड आइस ये आपको अच्छे से समझ आ गई है। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब टू एजुकेटर प्रेरणा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। फायर और आइस नहीं होना चाहिए, दूसरे फ्रेंड का भी बेनिफिट होना चाहिए, दूसरे क्लासमेट का भी बेनिफिट होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने इस पोएम से यही सीखा है ना कि हमारे अंदर फायर और आइस नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम लेवल पे। राइट, सो डू वॉच आवर वीडियोज़। एंड मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, प्लीज़ आपको कैसा लगा पोएम समझ के या चैप्टर समझ के, प्लीज़ कमेंट्स में एटलीस्ट मैम को बताओ दो कि मैम हमें अच्छा लगा, या मैम हमें अभी भी किसी चीज़ पे डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने कहीं पर पढ़ा, आपको क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आंसर भी पढ़ लिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ 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 डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ऑलराइट, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।